यह कहानी एक ऐसी चालबाज बीवी की है जो हुस्न के जादू से किस्मत तक को चक्कर में डाल देती है, और उसके उस शौहर की जो हर दिन मोहब्बत और बेवफाई के बीच पिसता गया। ना वो बेवफा था, ना बेवकूफ, सिर्फ इतना था कि मोहब्बत में अंधा था। मोहल्ला 70 नगर के कोने में एक पुरानी सी हवेली के सामने एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी। रहमान दर्जी नाम पुराना था, सिलाई की मशीन भी, मगर अंदर बैठा आदमी हर दिन नए सपने देखता था। रहमान एक सीधा सादा मर्द, जिसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था उसकी बीवी जोहरा का मुस्कुराना। जोहरा हुस्न की मिसाल, चालाक दिमाग की मिसाल, और रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। उसकी शादी रहमान से सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी मां बीमार थी और रहमान ने इंसानियत के नाते एक बेआसरा लड़की को अपनाया था। मोहब्बत तो दूर की बात थी, जोहरा ने उस दिन से ही रहमान को एक कमजोर, बेचारा और सस्ता आदमी समझा था। शुरू के कुछ हफ्तों में जोहरा ने घर में सुलह बनाए रखी। हर वक्त मुस्कुराती, साफ सफाई करती, और जब रहमान घर आता तो उसके हाथों में गर्म रोटियां होती। लेकिन चंद हफ्तों बाद जोहरा की असलियत धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगी। पहले उसने मोबाइल लिया, रहमान ने कर्जा लेकर दिलवा दिया। फिर नए कपड़े, नए जूते, महंगे लिपस्टिक, पार्लर के चक्कर, सब कुछ चाहिए था जोहरा को, लेकिन रहमान का प्यार नहीं। जोहरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छुप छुप कर रील्स बनाती थी। वो दिन भर सेल्फी खींचती और रात को रहमान से कहती, जिंदगी में कुछ नहीं रखा तुम्हारी सिलाई और परेशानी के सिवा। अगर मैं किसी अच्छे घर में होती तो आज मेरा स्टेटस कुछ और होता। रहमान बस चुप रहता। उसके दिल में दर्द था, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं। उसने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने तो उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन जब रहमान काम से जल्दी घर आया तो उसने देखा कि जोहरा फोन पर हंस कर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज में मिठास थी जो कभी रहमान के लिए नहीं होती थी। जैसे ही जोहरा ने रहमान को देखा, जल्दी से फोन बंद किया। रहमान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया और चला गया। दिल अंदर से टूटा था, लेकिन इज्जत उसने अपने हाथों से कभी गिरने नहीं दी। जोहरा का रिश्ता एक अमीर आदमी दानिश से लग चुका था। दानिश एक बिजनेसमैन था जो हुस्न का दीवाना था। जोहरा उससे छुप छुप कर मिलती थी। नए कपड़ों में तैयार होकर, परफ्यूम लगाकर, झूठ बोलकर अम्मी के पास जा रही हूँ कह कर जाती थी। दानिश उसे महंगे गिफ्ट्स देता, होटल में डिनर करवाता और कहता, तुम मेरे साथ होती तो रानी होती। जोहरा हंस देती, रहमान जैसा बेचारा कब किसी को रानी बना सकता है। रहमान हर रोज देखता था कि जोहरा उससे दूर हो रही है। उसने कई बार पूछा भी, जोहरा क्या तुम खुश हो? जोहरा कहती, हाँ हाँ, बस तुम्हारा मूड ही हर वक्त उदास रहता है। लेकिन असली उदासी तो उसके झूठ में छुपी थी। रहमान ने उसे कभी नहीं रोका, कभी जबरदस्ती नहीं की। उसका यह सब्र ही जोहरा के लिए कमजोरी बन गया। एक शाम जोहरा दानिश के साथ एक होटल में पकड़ी गई। होटल का वेटर रहमान का पुराना जानने वाला था। उसने सब कुछ देखा और अगले दिन रहमान को बताया, भाई बुरा मत मानना, पर तुम्हारी बीवी किसी और के साथ होटल में थी। उसने तुम्हें बेइज्जत कर दिया। रहमान ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस रात रहमान घर आया और पहली बार जोहरा से नजर मिलाकर पूछा, जोहरा क्या तुम मुझसे सच बोल सकती हो? तुम्हारा कोई और है? जोहरा पहले तो झिझकी, फिर हंसकर बोली, हाँ है। और क्या कर लोगे तुम? रहमान ने आंखों में आंसू लेकर कहा, कुछ नहीं, सिर्फ दुआ करूंगा कि तुम जहां भी जाओ वहां इंसान मिले, शिकार नहीं। अगले दिन जोहरा दानिश के साथ भाग गई। अपनी मां को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, रहमान का सब कुछ छोड़ दिया। दानिश उसे एक नए शहर ले गया, नए कपड़े, नया मकान, नए रिश्ते। लेकिन नए रिश्ते में पुरानी नीयत छुप नहीं सकती।
एक महीना भी नहीं गुजरा था कि दानिश ने ज़ोहरा से दूरी बनाना शुरू कर दी। उसे सिर्फ छोटी मोटी पार्टियों में ले जाता, बाकी वक्त मोबाइल में घुसा रहता। ज़ोहरा ने जब अटेंशन मांगा तो दानिश ने चीख कर कहा, तुम जैसी लड़कियों का काम सिर्फ रात के लिए होता है, दिन के लिए मेरी इज्जत चाहिए। ज़ोहरा का रंग उड़ गया। जिस दानिश को राजा समझती थी वो तो रावण निकला। ज़ोहरा को पहली बार रहमान याद आया, वो सब्र, वो इज्जत, वो आंसू। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक दिन दानिश ने उसे मकान से निकाल दिया। अपनी औकात में रहो, तुम्हारे जैसी दो और मिल जाएंगी। ज़ोहरा सड़क पर थी, पास 1 रुपया भी नहीं था। माँ कब की गुजर चुकी थी और रहमान का दरवाजा उसने खुद बंद किया था। 3 दिन तक ज़ोहरा ने इधर उधर भटक कर खाना मांगा। फिर एक दिन थक हार के वो रहमान की दुकान के सामने खड़ी हो गई। रहमान मशीन चलाते हुए रुक गया। ज़ोहरा के चेहरे पर मिट्टी थी, बालों में उलझन। उसने कहा, मैं वापस आई हूं। रहमान ने उसे देखा, उसकी आंखों में बहुत कुछ था, गुस्सा, दर्द, लेकिन सबसे ज्यादा खामोशी। उसने कहा, ज़ोहरा, तुम उस घर को जलाकर चली गई थी जिसमें मैं हर रोज नया दिया जला रहा था। तुम्हारी जगह अब सिर्फ यादों में है, जिंदगी में नहीं। ज़ोहरा रोने लगी, मैं गलत थी। तुम ठीक थे, दानिश ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। तुमने तो कभी आवाज तक नहीं उठाई। रहमान ने कहा, औरत का हुस्न उसकी वफादारी में होता है। ज़ोहरा, तुमने अपना हुस्न बेचा लेकिन मोहब्बत नहीं पाई। ज़ोहरा चल दी बिना किसी जवाब के। रहमान ने उसे नहीं रोका। कुछ वक्त बाद रहमान ने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया। उसके काम में बरकत आई और मोहल्ला उसका नाम इज्जत से लेने लगा। उसने शादी नहीं की, लेकिन हर दिन एक सिलाई करते वक्त खुद से कहता था, ज़ोहरा ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे मजबूत बनाया। ज़ोहरा एक और शहर चली गई, जहां फिर किसी दानिश ने उसे छोड़ा, किसी नए झूठ ने उसे घेरा। उसका हुस्न अब धुंधला पड़ गया था, लेकिन उसकी चालाकियां अब भी जिंदा थीं। मोहब्बत का कफन कभी झूठ से ढका नहीं जा सकता। रहमान गरीब था, लेकिन ईमानदार था। ज़ोहरा चालाक थी, लेकिन बेआसरा। रहमान ने अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी, ज़ोहरा ने अपने हुस्न के टुकड़े जमा किए। यह कहानी सिर्फ एक चालबाज बीवी और गरीब शौहर की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो मोहब्बत को मजदूरी समझ लेता है और झूठ को आज़ादी। आखिर में रहमान ने अपनी दुकान के ऊपर एक नया बोर्ड लगाया, रहमान दर्जी, मोहब्बत और सिलाई में कभी धोखा नहीं।